आखिर प्रियंका गांधी ने किससे की सीक्रेट मीटिंग? इस सीक्रेट मीटिंग से क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में कुछ ऐसा करने वाली है जो आज से पहले उसने कभी भी नहीं किया? प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम जो 2014 के बाद देश की राजनीति में एक बिल्कुल नए ट्रीटमेंट के तौर पर उभरे। हमारे देश में राजनीति में कभी भी मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज रही नहीं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत में माना यह गया कि प्रशांत किशोर का बहुत अहम रोल है। माना तो यह भी जाता है कि जो चाय पर चर्चा कार्यक्रम निकाला गया था 2014 के वक्त मोदी के लिए, वो प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी। फिर प्रशांत किशोर ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं को जिताने का काम किया। कई जगह ऐसे नेताओं के साथ भी उन्होंने काम किया, उनके लिए काम किया, उनकी कंपनी ने काम किया जो हारे भी चुनाव। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी ताल ठोकी बिहार में, और बिहार में उनकी शर्मनाक हार ने बहुत सी चीजें उनके सामने क्लियर कर दी हैं। लेकिन इस बीच आज के अखबार में एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर छपी है दोस्तों। ये खबर ये है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग इतनी सीक्रेट है कि दोनों में से कोई भी पार्टी इसको लेकर खुलकर बताने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों प्रशांत किशोर को आखिरकार 3 साल बाद कांग्रेस की याद आ गई, और कांग्रेस के पास क्या प्रशांत किशोर के अलावा कोई विकल्प नहीं है? दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस मीटिंग का जो एक बड़ा जन सैलाब कांग्रेस ने अपने रैली में, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पैदा किया है, उसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हर बड़े न्यूज इवेंट में जिस तरह से मेरे चैनल में आप लोग भरोसा जाहिर करते हैं और मेरे चैनल को टॉप व्यूअरशिप में रखते हैं, इसके लिए मैं हमेशा हाथ जोड़कर आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कल राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का सिलसिलेवार जो पूरा कवरेज था वो मैंने आपको अपने चैनल में दिखाया, और इससे एक बात पता चलती है दोस्तों कि बड़ी भीड़ जुटाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी ने की ही नहीं। अलग अलग रैलियां हुई, गठबंधन की रैलियां हुई, इंडिया गठबंधन की रैलियां हुई, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान की, दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली, जिसके बाद गेट्स तक बंद करने पड़ गए, मतलब लाखों की तादाद में। कांग्रेसियों से बात हुई तो वो तो कहता है कि करीब 10 लाख की भीड़ थी। अब 10 लाख की भीड़ तो पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन 4-4.5 लाख तो आदमी आया था। लेकिन इससे दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, न केवल अपने कैडर को बल्कि अपने उन एलाइज को या फिर उन संभावित एलाइज को भी, कि कांग्रेस पार्टी भीड़ नहीं जुटा पाती। लेकिन जैसे ही देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली की खबर आती है, कल ये रैली हुई, आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि बीते दिनों दरअसल प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई है। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के सारे दावे धराशायी रह गए। मोस्टली उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी की भी बहुत बुरी स्थिति थी, 6 सीटें मात्र वो जीत पाए। अब माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की जो मीटिंग हुई, दोनों में से किसी भी पार्टी के लोग इस पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन मीटिंग हुई है, ये 100% श्योरिटी है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये जो मीटिंग है, इसमें प्रशांत किशोर जरा इंटरेस्टेड दिखाई दिए। आपको याद होगा दोस्तों, जब बिहार चुनाव चल रहा था और वोट चोर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, तो प्रशांत किशोर ने कहा था चुनाव आयोग से कि अगर एलओपी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का जो यात्रा निकली थी, उस वक्त उस यात्रा के बारे में काफी चर्चा थी, तो भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई अगर वोट चोरी हो रही है और एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बाद में क्योंकि ये मुद्दा बन नहीं पाया, तो प्रशांत किशोर ने बीच चुनाव में कह दिया कि नहीं, बिहार में तो ये एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं, बिहार में तो वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं। लेकिन ढाक के 3-5 चुनाव बुरी तरह हारने के बाद प्रशांत किशोर ने भी अंत में स्वीकार किया कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं चुनाव में जो पहले कभी भी मैंने नहीं देखी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का उन्होंने जिक्र किया कि वो जिस सीट से जीती है 1 लाख वोटों से, वहां तो उनकी पार्टी का सिंबल भी कोई नहीं पहचानता। तो अब प्रशांत किशोर अंत में चुनाव हारने के बाद वही बातें करने लगे जो विपक्ष के लोग अमूमन करते रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मीटिंग है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की, कोई पहली बार नहीं हो रही है। दोस्तों, करीब 3 साल पहले प्रशांत किशोर ने बाकायदा एक बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी थी। प्रशांत किशोर दरअसल पिछले लंबे टाइम से आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, और अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ काम करने के बाद उनके ये बात समझ में आ गई, वो
मतलब पॉलिटिकली एम्बिशियस है वो, और गलत नहीं है दोस्तों महत्वाकांक्षी होना। और उनकी एक कोशिश थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, ऑफिशियली कांग्रेसी बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 10 जनपद में सोनिया गांधी के आवास में बकायदा एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा एक प्रेजेंटेशन दी थी। उस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के कुछ आला नेता भी मौजूद थे। उस प्रेजेंटेशन में बकायदा काफी लंबी प्रेजेंटेशन थी, वो प्रशांत किशोर की टीम ने तैयार की थी। तब प्रशांत किशोर ऑफिशियली पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी में क्या क्या खामियां हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना है, पूरा मतलब जो स्ट्रक्चरल तस्वीर है कांग्रेस पार्टी की उसको कैसे बदलना है, ठीक वैसे ही उसी तरीके से जैसे बीजेपी चलती है। तब वो उस कांग्रेस पार्टी के संगठन को जमीन से ऊपर तक कैसे मजबूत करना है, उसके लिए एक प्लान लेकर आए थे प्रशांत किशोर। और वो प्लान काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को पसंद भी आया था। लेकिन उसमें एक पेज था, प्रशांत किशोर प्लान तो प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आगे एक शर्त भी उन्होंने रखी थी, आला कमान के आगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे, कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। अब आप कांग्रेस पार्टी को तो जानते दोस्तों, फ्री हैंड तो यहाँ किसी का भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि फ्री हैंड राहुल गांधी का भी नहीं है। राहुल गांधी अगर चाहे 10 फैसले ताबड़तोड़ वो ले लें तो वो अपनी पार्टी के 10 फैसले नहीं ले सकते, 4 नेता वहां खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस इस तरह की पार्टी है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों उस वक्त कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये ऑफर दिया। प्रेजेंटेशन के बाद ऑफिशियली बताया गया था कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 3 साल पहले, कि एक ग्रुप बनाएंगे और आपका काम है कि 2024 में आप चुनाव जितवाइए और आइए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, इस ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। उस ग्रुप में तमाम बड़े नेता होंगे, लेकिन फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। अब जब ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दे दिया तो प्रशांत किशोर को ये नामंजूर था, क्योंकि प्रशांत किशोर के हिसाब से उन्होंने जहां भी काम किया उनका बड़ा फ्री हैंड रहा है। तो प्रशांत किशोर ने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब ये सारी ऑफिशियल बातचीत हो रही थी और ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑफर दिया। प्रशांत किशोर ने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को फिर रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते रहे चुनाव में। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में बातचीत हुई है, बकायदा मीटिंग हुई है। अब इसके 2 मायने हैं दोस्तों। एक, ये मीटिंग बिहार को लेकर हो सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में एक साफ तौर पर एक सहमति बनती दिखाई दे रही है बिहार में कि अब आरजेडी के पिछलग्गू बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन करके भी कांग्रेस पार्टी ने कोई तीर नहीं उखाड़ लिया। अपना पिछला परफॉर्मेंस भी कांग्रेस पार्टी मतलब दोहरा नहीं पाई है। तो अलग अलग राज्यों में अपने साथियों के गठबंधन के भरोसे पार्टी को आप खड़ा नहीं कर सकते, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो ये मीटिंग हो सकता है केवल बिहार को लेकर हो, कि भाई बिहार में कांग्रेस पार्टी के संगठन और प्रशांत किशोर की पार्टी का विलय हो जाए और उसके बाद बिहार में कैसे एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अपने आप को स्थापित किया जाए, आरजेडी को रिप्लेस कर दिया जाए। या तो ये इसके लिए हो सकती है। दूसरा, प्रशांत किशोर का नेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि प्रशांत किशोर के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ओवररेटेड मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजर हैं, क्योंकि वो मोस्टली उन नेताओं के साथ काम कर चुके हैं जिनके लिए ऑलरेडी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। जैसे वो जेडीयू में एक बार बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे, नंबर 2 बन गए थे। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है, नीतीश कुमार को उन्होंने चुनाव जिताया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए चुनाव जीतना वैसे भी आसान था उस चुनाव में। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने काम किया, ममता बनर्जी के लिए चुनाव वैसे भी वो उनके तरफ पड़ना भारी था। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रशांत किशोर की जो टीम है वो ग्राउंड लेवल पर जो काम करती है वो शानदार है। बिहार में भले वो टीम चूक गई हो, लेकिन हर आदमी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होता है। पॉलिटिक्स दोस्तों जो दिखती है ना, जैसे दिखती है उससे अलग होती है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर आप खड़ा कर दें तो शायद वो अपना चुनाव ना निकाल पाए, वो चुनाव ना जीत पाए, लेकिन वो मैनेजर बहुत तगड़े होते हैं। या फिर उनका पार्टी में कोई दूसरा काम होता है, वो फंड जुटाने का काम करते हैं, वो दूसरी पार्टियों के साथ कोalition पॉलिटिक्स में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे प्रणब मुखर्जी का काम था। प्रणब मुखर्जी जब यूपीए में थे तो वो एक बहुत ही एक की रोल था उनका अलायंस को जोड़े रखने का। जैसे राजीव शुक्ला है, अब आप राजीव शुक्ला को देखिए, है कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन किसी भी बड़े इवेंट में राजीव शुक्ला की मौजूदगी होगी। कोई बड़ा नेता भी आएगा तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया ना बुलाया जाए, राजीव शुक्ला वहां पहुंच जाएंगे। राजीव शुक्ला बीसीसीआई में हमेशा किसी ना किसी पद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर नेता का एक रोल होता है। एक नेता का, कुछ नेताओं का रोल होता है कि वो रैलियां करके भीड़ जुटाते हैं, कुछ नेताओं का रोल होता है कि वो भीड़ जुटाने का काम करते हैं, पीछे मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर उस कौन से रोल में होंगे? और इस मीटिंग के मायने क्या है? क्या दोनों ही पार्टियां कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं? क्यों? क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी के साथ ही मीटिंग हुई है। दिलचस्प ये है,
प्रियंका गांधी ने हाल के दिनों में ना बड़े पर्सनल अटैक कर दिए हैं। इस तरह के पर्सनल अटैक करने से कांग्रेस पार्टी अब तक बचती थी। प्रियंका गांधी ने संसद में भी ये बात बोली कि पीएमओ के अंदर कोई है जो बैटिंग ऐप चला रहा है। प्रियंका गांधी ने यही बात वोट चोर गद्दी छोड़ वाले अपने रैली में भी बोली कि सूत्र बताते हैं कि कोई पीएमओ में बैठा हुआ बैटिंग ऐप चला रहा है, मोदी इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी पहले नहीं करती थी, लेकिन अब प्रियंका को आगे करके ये बातें बुलवाई जा रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति में वो चेंज लाने की कोशिश कर रही है और वो तैयार है इस चेंज के लिए, और उसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मीटिंग की खबर आना बड़ा दिलचस्प है, तब जब वोट चोर गद्दी छोड़ एक कम से कम सफल रैली तो प्रेजेंट की है कांग्रेस पार्टी ने। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब।